भिवानी में, हरियाणा में, देश भर में एकेडमियां बड़े-बड़े ऑफर दे रही हैं। दोस्तों, हम जिस एकेडमी में आपको लेकर के आए हैं, यहाँ ऑफर नहीं, बच्चे के जो कैरियर है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सन्नी वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमस्ते भिवानी। इस एकेडमी को भिवानी की बेस्ट एकेडमी कहना चाहेंगे। आइए हम दिखाते हैं, जब एकेडमी के अंदर हम प्रवेश करते हैं, सामने बिल्कुल वातावरण को देखते हुए इतने अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये बैनर देख लीजिए इनका, और कितनी खास ख्याल रखा गया है वातावरण का, आप देख सकते हैं। हर चीज परफेक्ट तरीके से लगाई गई है। कॉमर्स एकेडमी के पास केवल बच्चा प्लस टू के बाद नहीं, आपकी प्लेसमेंट तक का विजन हमारे पास है। हम आपको बच्चों को प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं। अगर कोई दे रहा है तो 20 से 30 लाख रुपए लगाकर भी बच्चों की कोई जॉब गारंटी नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कॉमर्स के अंदर मात्र 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके आपका बच्चा स्टार्टिंग पैकेज 15 लाख से 30 लाख का लग सकता है। अगर आप कोई शर्ट भी देखते हैं ना, तो उस समय आप ये लगा लीजिए कम से कम 4 से 5 दुकानें देखते हैं। बिल्कुल सर। और ये आपके बच्चे की करियर की पॉइंट है, आपके भविष्य की पॉइंट है। तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा केवल मेरी एकेडमी, बल्कि आपको 5-6 एकेडमी विजिट करके देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जहां आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट चीज है, क्योंकि ये अब आपके बच्चे की कैरियर से रिलेटेड चीज है। और यहाँ पे लिमिटेड सीट्स में ही बच्चों को लिया जाता है ताकि पर्टिकुलर स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दिया जा सके। तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार पेरेंट्स सिर्फ विजिट करें। मैं नहीं कह रही कि आप एडमिशन लो, एक बार विजिट करो और स्कॉलरशिप टेस्ट दे के कहना चाहूंगा कि कॉमर्स में अनलिमिटेड स्कोप है। केवल ये नहीं है कि आप खुद देख सकते हैं कि भाई अखबार न्यूज़पेपर बच्चे, उसके बाद साइंस के अलावा तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए भी आर्ट और कॉमर्स को बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपको बता देता हूं, ये पहली कॉमर्स अकेडमी है जिसके अंदर हम प्लस टू तक साथ नहीं देते, बच्चों की प्लेसमेंट तक साथ देते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा सर इसी बीच में, कि मैं किसी साइंस या आर्ट या कॉमर्स की किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको कि जहां साइंस के अंदर 20 से 30 लाख रुपए लगाकर भी बच्चों की कोई जॉब गारंटी नहीं होती, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कॉमर्स के अंदर मात्र 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके आपका बच्चा स्टार्टिंग पैकेज 15 लाख से 30 लाख का लग। भिवानी में पिछले 15-16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। काफी सीए भिवानी के मेरे अंडर से बनी है। अच्छा। काफी प्लेसमेंट जो इंडस्ट्रियल एरिया में अकाउंटेंट के वो मेरे अंडर से है। मैं पेरेंट्स को कम से कम 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट के नंबर दे दूंगा जो आज 15 लाख से सर 60 लाख तक लगे हुए हैं। आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करें, एसीसीए, सीपीए और सीएफए। अगर आपके बच्चे को फौरन भेजना है, आपको 15 से 20 लाख का पैकेज लगाना है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, हम नहीं बता रहे, आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। मात्र 2 से 3 लाख रुपए के खर्चे के अंदर आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूके के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 15 लाख से 30 लाख के करीब की स्टार्टिंग में पैकेज पा सकता है। गजब गजब। और माँ बाप पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात और पूछता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉमर्स में ही ले, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 100 में से 90% बच्चा साइंस में आंख बंद करके जा रहा है, तो नो डाउट ये बेरोजगारी का आलम तभी आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अगर भिवानी के अंदर 3000 दुकानदार है सर, ये हाथी गेट घंटा का रिटेलर है, इनको अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है या नॉन मेडिकल की, आप बताइए। अकाउंटेंट की है सर। चलिए, भिवानी के अंदर 200 से 250 फैक्ट्रियां हैं, इनको अकाउंटेंट की चाहिए, नॉन मेडिकल की रिक्वायरमेंट सर ये तो अकाउंटेंट की जरूरत होती है। तो सर आप ये बताइए, जितने भी हुंडई मारुति के शोरूम खुले हुए भिवानी में, अकाउंटेंट की या नॉन मेडिकल की? बिल्कुल सर। तो सर जब आप ये बताइए, छोटे से शहर के अंदर इतने अकाउंटेंटों की रिक्वायरमेंट है, तो सोचिए दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव जैसे मल्टीनेशनल सिटी के अंदर कितने अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन बंदों को अवेयरनेस की कमी है, लोगों को नहीं पता कॉमर्स के बारे में। तो मैं माँ बाप से ही कहूंगा कि आप लोग एक बार एकेडमी पे आकर अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करवाएं। हमारे यहाँ पर, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मेरे साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे साथ ही सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कॉमर्स की लास्ट स्टेज होती है। हम आपके बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करेंगे। इसके अलावा मात्र 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके आपके बच्चे को 15 से 30 लाख तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है महेश सर जी, उनसे बातचीत करने वाले हैं हम। नमस्कार सर जी। नमस्कार। और कैसे हो सर? बढ़िया है जो संचालक है, उन्होंने बाकी तो सारी खासियत बता दी है, मगर एक फिर भी दिमाग कंफ्यूजन रहेगी, 6 to 10 के लिए इस एकेडमी के लिए क्या खास बात है? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एफसीए एकेडमी ने अब की बार 6 to 10 स्टार्ट किए। उसके पीछे का विजन मेरा है। वो विजन क्या है कि जो 6 to 10 वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स चाहता है कि उनको ना वहीं से कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवाई जाए। और मोस्टली स्कूल या कोई भी है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो वहां पर स्कूलिंग सिलेबस करवाया जाता है। मेन बात यह है कि स्कूलिंग सिलेबस करवाया जाता है। हम यहाँ क्या करवा रहे हैं कि स्कूलिंग सिलेबस के साथ है ना, हर एक क्लास की इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक्स है,
शॉर्ट ट्रिक, जैसे मैथ्स ले लो आप या साइंस ले लो या एसएस, आपको पता है कि सब गवर्नमेंट जॉब के अंदर 10th तक का सिलेबस आता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही है ना। 10th तक का सिलेबस आता है और 10th तक का सिलेबस जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का आता है और सेम वही पॉइंट्स होते हैं। तो हम उनको अलग से क्लास देके एक्स्ट्रा कोचिंग लगा लो आप या एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव लेवल लगा लो, ठीक है। हमारा नाम के पीछे कॉम्पिटिटिव नहीं है, हम काम कॉम्पिटिटिव वाला करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर। और पेरेंट्स यही चाहते हैं ना कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों की तरफ, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। तो टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और मैं पेरेंट्स को ये बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स अपना बच्चा यहाँ छोड़ के जाए हमारी जिम्मेदारी पर, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे उसकी। और यहाँ तक ये नहीं, 12th के बाद तक की भी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि स्कूल जो है ना वो 12th तक है ना, उसकी 12th की डीएमसी दे दी, 12th पास हो गया, ओके बाय। उसके बाद वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको कौन गाइड करने वाला है। हम 12th के बाद भी उस बच्चे को एंड तक गाइड करेंगे, एंड तक उसका साथ देंगे। हम यहाँ पर उसको ड्रॉप नहीं करेंगे 12th के बाद हमारा बच्चा जो हम सीए फाउंडेशन की तैयारी 11th 12th के साथ हम ड्रॉप कर देते हैं, चले जाओ भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको हो या ना हो। हम सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, सीए इंटर की और फाइनल तक की भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी जो हेल्प होती है प्लेसमेंट को लेके, और प्लेसमेंट को लेके मैं रजनी सर यहाँ पे बहुत मतलब 2009 से लगभग प्लेसमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। लगभग 80% सीए जो हैं उनके जानकार हैं यहाँ पे भिवानी के अंदर, और 80% सीए भी प्लेसमेंट में उनका साथ देते हैं। बहुत ठीक है, गजब। आप कहीं पर भी पूछो, कोई भी सीए से पूछो भिवानी के, तो लगभग एडवोकेट रजनीश तिवारी का नाम सब जानते हैं, वो नाम छुपा हुआ नहीं है। और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर प्लेसमेंट हो रखी है बहुत ज्यादा, जो अकाउंटेंट के तौर पे है, तो वहां पर भी आप जाके पूछोगे तो रजनीश तिवारी सर ने बहुत प्लेसमेंट करवा रखी है। तो बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे को है ना किसी तरीके की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कि हमारा 12th के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। और पेरेंट्स को इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो महेश सर का यही कहना है कि जो आपके बच्चे की शुरू से लेकर लास्ट तक की जो बच्चे का भविष्य है यही उज्जवल करने वाले हैं। तो जैसे जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं महेश सर जी, उनसे क्या आप अनुरोध करना चाहोगे? मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार देखो, सिंपल सी बात है कि पेरेंट्स को फेथ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो फेथ करेंगे। तो एक बार एफसीए के ऊपर, फाउंडेशन कॉमर्स एकेडमी के ऊपर भी फेथ करके देखें, एक बार यहाँ विजिट करें, एक बार हमारा विजन जाने। जब वो डायरेक्ट फेस टू फेस मिलेंगे पेरेंट्स, और अगर उनको है ना मतलब किसी भी चीज को लेकर डाउट रहता है, तो मैं नहीं कहता कि यहाँ पे आए, डाउट हम रहने ही नहीं देंगे। हम कंप्लीट साल कोई डाउट नहीं रहने देंगे। जो भी पेरेंट्स हमसे जुड़ा है वो सारे खुश हैं आज के दिन, और जो भी जुड़ेगा तो उसकी भी गारंटी लेते हैं कि वो खुश रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे 7 क्लास की जो डेमो क्लास फ्री मिलने वाली है, सर का यही कहना है कि 7 डेज की जो क्लास की वहाँ की पढ़ाई, और बच्चा खुद मुंह से बोलेगा कि कैसी क्या फैसिलिटीज इस एकेडमी में मिलने वाली है। क्यों सर जी? बिल्कुल सर। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास लिमिटेड सीट है। हम किसी भी क्लासरूम में ऐसा नहीं कह रहे कि भाई 30 बच्चे बैठ गए, 35 बच्चे बैठ गए या 50 बैठ गए। हमारी हर एक क्लास में 20 बच्चे रहेंगे। पूरा साल आप देखोगे कि 20 बच्चों से ज्यादा हम बच्चे भी नहीं लेते हैं किसी भी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। हमारी लिमिटेड सीट है। एक बार पेरेंट्स विजिट करें, हमारा कैंपस अलग है, हमारा फुल्ली एसी कैंपस है, ठीक है। और कोई परेशानी नहीं है। एनवायरमेंट, डिसिप्लिन और एजुकेशन, इन 3 चीजों के ऊपर हम कंपनी सेक्रेटरी पर्सन आप लोगों के बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करेंगे और आपको भी गाइड करेंगे कि आपका बच्चा किस तरीके से 10 से 15 या 20 लाख तक पहुंच सकता है स्टार्टिंग। कि एक टीचर एक ही चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ, एजुकेशन मात्र केवल टीचर पे डिपेंड नहीं होता कि भाई टीचर पढ़ाने सिलेबस करवा दिया बस बात खत्म करें। ऐसा नहीं होता। असली टीचर, असली गुरु वही होता है जो 40% के स्टूडेंट को 90 प्लस पे लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लेके आते हैं। अब आप लगाइए, मैं आपको कॉमर्स की बात बता रहा हूँ, जैसे हमारा यहाँ पर क्या सिनेरियो रहता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बच्चा 11th में हमारे यहाँ पर सर कॉमर्स लेता है, अकाउंट लेता है। अब अकाउंट बुकिश नॉलेज में वो डेबिट क्रेडिट सीखता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट सीखता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को वो प्रैक्टिकल करवा दे, लाइक दुकानदारों के अकाउंट दे दे, टैली करवा दी पूरी कंप्लीट उसको, जीएसटी उसने नाम सुना है, हमने पोर्टल ओपन करके जीएसटी रिटर्न के बारे में बता दिया बच्चे को, तो आप ये बताइए कि मेरा बच्चा भिवानी के जो 11th क्लास 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, अदर बच्चे 6 साल आगे चलेगा। बिल्कुल चलेगा। क्योंकि जो सोच एमबीए करने के बाद लोगों की आती है ना कि अरे हमें तो जीएसटी रिटर्न करनी चाहिए, हमें इनकम टैक्स रिटर्न करनी चाहिए, हमें टैली करनी चाहिए, हमें अकाउंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी चाहिए, वो मैं 11th क्लास से ही बच्चों को देता हूँ। गजब सर गजब। और प्रैक्टिकल करने से थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट होता है, आपको पता है अगर प्रैक्टिकल आ गया तो थ्योरेटिकल में बच्चा मार नहीं खाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसी कारण से हम बच्चों को प्लेसमेंट तक स्कोप बताए कॉमर्स के अंदर, इसमें जल्दी सक्सेस भी मिल जाती है। यहाँ पे फिर 12th के साथ मैं अब सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे सर? क्या नाम है? क्रिश सर।
क्या कहना चाहोगे आज? सर FCA से मेरे पास 11th में मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे 60-65% का बच्चा था। अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, बोर्ड में मेरे 85% से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल हर एक बच्चे पे इतना ध्यान दिया जाता है, परसेंटेज इंक्रीज होती है। गजब गजब भाई साहब, देख लीजिए वीडियो में। क्या नाम है आपका? योगिता। क्या कहना चाहोगे आज? इस अकेडमी में बहुत कुछ सिखाया जाता है। 12th के साथ साथ CS फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। ज्यादातर हम स्कूल में थे पिछले साल, लेकिन वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। यहाँ पे गर्ल्स को स्पेशली सपोर्ट किया जाता है और ध्यान रखा जाता है। तो क्या नाम है? दिशा। क्या कहना चाहोगे? लास्ट ईयर स्कूल में थी मैं भी, तो वहाँ पे कॉमर्स के बारे में इतना नहीं बताया गया था, पर यहाँ पे कॉमर्स के स्कोप के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और इस अकेडमी में हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है। मैं भिवानी के सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो हमारी एकेडमी में विजिट जरूर करें। हम यहाँ पर बच्चों को 7 डेज की फ्री डेमो क्लास दे रहे हैं और बिलीव कीजिए, हम फिर बता रहे हैं, 7 दिन की फ्री डेमो क्लास है। और दूसरा, केवल हम 12th तक साथ नहीं देते। अच्छा सर, हम बच्चों की प्लेसमेंट तक साथ देते हैं। भाई, पूरे हरियाणा की एकमात्र एकेडमी है जो आपके बच्चे की प्लेसमेंट की गारंटी लेती है। और आप देखना, आपके बच्चे का जो लेवल है 3 से 4 मंथ के अंदर ही आप अपने बच्चे को किसी भी अदर स्कूल के स्टूडेंट से, किसी भी परफेक्ट पर्सन से काउंसलिंग करवा के देखना। आपके यहाँ पे काउंसलिंग सेशन भी होने वाला, जहाँ पे बताया जाएगा कि कौन से स्ट्रीम से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आगे जाके फ्यूचर बनाने के लिए गाइड भी किया जाएगा। तो मैं सिर्फ पेरेंट्स से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार आप विजिट जरूर। देखिए, पेड़ पौधे भी यहाँ पर जो अन्य एकेडमीज में नहीं मिलते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से लगाए गए हैं और आपको आंखों देखी और कानों सुनी बात पर विश्वास करवाने वाले हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे बैठने के लिए रूम यहाँ पर बनाए गए हैं विद AC रूम। यहाँ पर होने वाले बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इसके साथ ऐसे हम नेक्स्ट रूम के अंदर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं और देखिए इसके अंदर भी फुल AC रूम होने वाला है। आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया एकेडमी, बेस्ट एकेडमी हम इसको कहना चाहेंगे, भिवानी की सबसे बेस्ट एकेडमी मानना चाहेंगे इसको। मैं तो यही कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उस पेरेंट्स तक वीडियो को पहुंचाएगा जो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल नमस्ते भिवानी। धन्यवाद दोस्तों।